वीडियो में हम अपने मार्केटिंग मैनेजमेंट के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और हम उसमें पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी कि वो कौन से फैक्टर हैं जो किसी प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर तो गाइस आप सब बहुत आसानी से जानते हो, दैट इज द कॉस्ट, यानी कि प्रोडक्ट की कॉस्ट सबसे पहला फैक्टर होता है। अगर आप ये मार्कर भी लेने चाहते हो तो गाइस हर एक कंपनी ये चाहती है कि हम उसकी कॉस्ट कवर करें। सो कॉस्ट इज द फर्स्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि भाई हर एक कंपनी कोई भी सामान कॉस्ट को कवर करने के बाद ही बेचती है, प्राइस उसके बाद ही रखा जाता है। सो कॉस्ट में हमेशा प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड होता है, भाई बनाया है, मेहनत करी है तो प्रॉफिट भी ऐड करेंगे। सो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तब आप डिसाइड करते हो कि भाई हम इस प्राइस पर उसे बेचेंगे। सो सबसे पहली चीज़ क्या होती है गाइस, कॉस्ट होती है। सेकेंड, द यूटिलिटी एंड डिमांड। यूटिलिटी एंड डिमांड क्या होता है गाइस, यूटिलिटी होती है यानी कि वो गुड्स आपको कितना सेटिस्फाई करता है, वो कितना आपके लिए यूजफुल है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दूं अच्छा वाला, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या है, ज़रा कमेंट बॉक्स में बताना आपके लिए सबसे ज़्यादा आज के टाइम में क्या इंपॉर्टेंट है थिंग्स में, नॉट आवर फैमिली आवर रिलेशंस, थिंग्स में। और मेरा आंसर पता क्या है इसमें, आप सबके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फ़ोन, है ना। आपको सबसे ज़्यादा जो यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, वो आपका फ़ोन प्रोवाइड करता है। तभी तो आज के टाइम में 10,000 रुपये से स्टार्ट होके फ़ोन 1 लाख 1.5 लाख तक के हैं और इससे ज़्यादा भी होंगे, ठीक है, जो मुझे नहीं पता है। लेकिन इतने महंगे फ़ोन्स भी आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि वो हमें सेटिस्फेक्शन देते हैं, हमारे यूजेस में वो यूज़ होते हैं, डिफरेंट कामों में हम उसे यूज़ करते हैं। सो यूटिलिटी भी प्राइस को डिसाइड करती है, जितने प्रोडक्ट की जितनी ज़्यादा यूटिलिटी होती है वो उतने ज़्यादा कॉस्ट होती है। अब अगर मैं इसमें एक एग्जांपल लूँ, ये मार्कर है, मार्कर की कॉस्ट नॉर्मली 25 से 30 रुपीज़ होती है, राइट। आप 25 से 30, अगर वो इसी मार्कर को 500 में बेचने लग जाए तो क्या लोग खरीदेंगे? नहीं, क्योंकि इसकी यूटिलिटी नहीं है, इससे हम लिखते ही तो हैं सिर्फ, इससे कौन सा हम कोई और इम्पॉर्टेंट मतलब ढेरों सारे काम हो रहे हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा हो गई कि भाई मार्कर नहीं है तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हमें पता है मार्कर नहीं है तो ब्लैक बोर्ड आ जाएगा, चौक आ जाएगा। सो यूटिलिटी, लेकिन फ़ोन नहीं है तो उसका सब्सिट्यूट भी नहीं है गाइस, इसलिए उसकी यूटिलिटी उसका प्राइस डिसाइड करती है, हायर प्राइस, है ना। जितने ज़्यादा लोग एक्साइटेड होते हैं फ़ोन के लिए, महंगे फ़ोन के लिए, आप देखो काम वही सारे फ़ोन भी करते हैं, बस उसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स आ जाते हैं तो उनके प्राइजेस 1 लाख 1.5 लाख हो जाते हैं। सो यूटिलिटी ना उस प्राइस को जो एक कंज्यूमर पे करना चाहता है उसके प्राइस को हायर बना देती है। अब जैसे मेरे से अगर कोई पूछे कि आप इस फ़ोन का कितना देना चाहोगे, सर्वे होता है, हमने बोला जी इसमें ये फीचर्स है, वी विल पे 60,000, है ना, ऐसा होता है। सो यूटिलिटी की वजह से आपके फ़ोन की हायर प्राइस पता चलता है, ठीक है। सो जितना कोई प्रोडक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, यूजफुल होता है, उसका प्रोडक्ट क्या प्राइसेस उतना ही हायर होता जाता है। इसके बाद आती है गाइस डिमांड। डिमांड यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट है उसकी इलास्टिसिटी गाइस जैसे कि इनइलास्टिक होती है और इलास्टिक होती है, पता है ये इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है ना, यानी कि प्राइस के चेंज होने से उसकी डिमांड में कितना फ़र्क आता है। अभी इनइलास्टिक डिमांड किसे कहते हैं, नमक का अगर मैं एग्जांपल दूं, प्राइस कम हो जाए तो क्या होगा, आप 10 किलो नमक खरीदने लग जाओगे? नहीं, आपके घर में जितना नमक यूज़ होता है आप उतना ही करोगे। प्राइस बढ़ जाए तो क्या होगा, आप नमक क्या कम खरीदने लग जाओगे? नहीं, जितना यूज़ होता है उतना ही खरीदेंगे। सो दैट डिमांड इज कॉल्ड इनइलास्टिक, ठीक है। अब उस केस में ना, जब कंपनी को पता है कि बंदा मजबूर है, उसको खरीदना ही पड़ेगा, तो वो जनरली उस चीज़ का प्राइस हायर रखते हैं। वहीं पर इलास्टिक डिमांड, जब कंपनी को पता है यार मेरे इलास्टिक क्या होती है, जब प्राइजेस बढ़ते हैं डिमांड कम हो जाती है, प्राइजेस कम होते हैं डिमांड बढ़ जाती है। अब ऐसी कंपनी जैसे पेप्सी, कोका कोला, देयर आर मेनी कंपनीज, ठीक है, जिनकी डिमांड इलास्टिक है, प्राइजेस के इफेक्ट होने से डिमांड में फ़र्क आता है, तो ऐसी कंपनीज प्राइजेस को जनरली लो रखती है, ठीक है, क्योंकि उनको है कि लोग खरीदेंगे। अब यूटिलिटी एंड डिमांड जो है गाइस, ये भी आपके प्राइस को डिसाइड करवाती है। इसके बाद आता है एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। मार्केट में कितना कंपटीशन है। अब जब आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारे कंपनीज हैं, तो जनरली आपको अपना प्राइजेस क्या रखना पड़ता है, लो रखना पड़ता है। क्यों? ताकि आप अपने मार्केट में एटलीस्ट आ सको, अपने कंपटीटर्स के बीच में से निकल कर अपने आप को दिखा सको। तो आपको प्राइजेस लो रखना पड़ता है जब बहुत ज़्यादा मार्केट कंपटीशन होता है। लेकिन उसी के जस्ट अपोजिट अगर कंपटीशन कम होता है, आज के टाइम में जैसे मैं देखूं इलेक्ट्रिसिटी का कोई कंपटीशन ही नहीं है, जो कंपनी है वही बेच रही है, तो वो जनरली क्या करती है गाइस,
हायर प्राइसेस चार्ज करती हैं। इसके बाद है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है गाइस कि आप मार्केट में किस ऑब्जेक्टिव के साथ आ रहे हो अपने प्राइस को लेकर। सबसे पहले कई लोग आते हैं प्राइस मैक्सिमाइजेशन को लेकर कि भाई हम लोग अपना प्राइस जनरली हायर रखेंगे। सो प्राइस मैक्सिमाइजेशन के साथ जब कोई आता है तो वो जनरली अपना प्राइस हायर रखता है। वो ये नहीं देखता कि क्या मार्केट में रेट चल रहा है। अभी जैसे BMW, ऑडी वगैरह की कार्स हैं, उनके प्राइसेस हायर है क्योंकि उन्होंने अपना प्राइस टैग एक कितना लगा रखा है, प्राइस मैक्सिमाइजेशन के साथ ही आए हैं, वो क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आए हैं। इसके बाद आता है ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप, यानी कि अगर एक कंपनी आती है कि भाई हमें तो मार्केट में छाना है, जब उसे मार्केट में छाने वाली बात आ जाती है तो वो प्राइसेस लो रखती है ताकि हर एक पर्सन उस चीज़ को ग्रैस्प कर सके, ले सके। सो वो प्राइसेस को डाउन रखती है। सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये हमने ऑलरेडी देखा गाइस कि अगर उसे पता है कि मार्केट में बहुत कॉम्पिटिशन है तो वो प्राइसेस लो ही रख कर आएगी। अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, जब कंपनी क्वालिटी फोकस्ड होती है तो वो जनरली प्राइसेस को क्या रखती है गाइस, हायर रखती है। लाइक आज के टाइम में रिबॉक, नाइकी के शूज़ अगर आप देखो जनरली बहुत हायर प्राइसेस होते हैं नॉर्मल शूज़ से हमारे, है ना। सो उसमें क्या है, क्योंकि वो क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आते हैं तो वो जनरली प्राइसेस को हायर रखते हैं। सो ये थे गाइस प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। कंपनी के डिसाइड कर देने से सब कुछ नहीं होता, हमारी गवर्नमेंट भी कई बार बीच में कूद के डिसाइड करती है। तो गवर्नमेंट बीच में कब कूदती है, जब उसे लगता है कि यहाँ ज़रूरत है। अभी जैसे ये होता है गाइस, जैसे एसेंशियल आइटम गुड्स, जैसे आपका मेडिसिन है, मेडिसिन के केस में अब बुखार की दवाई जो है गाइस सबको चाहिए होती है। ऑल ओवर इंडिया में हमें पता है बुखार नॉर्मली होता है, आता है जाता है, और इस समय तो हम इतने डरे हुए थे कोरोना के समय पर बुखार से। तो गवर्नमेंट क्या करती है ऐसे में कि भाई ये दवाई हर एक गरीब से गरीब बंदे को मिल सके, इसलिए उसका मैक्सिमम प्राइस जो है वो कम डिसाइड किया जाता है, लाइक 20 रुपये पत्ता, 25 रुपये पत्ता, ताकि सब लोग जिन्हें ज़रूरत है वो खरीद सके। सो वहाँ पर मेडिसिन के केस में गवर्नमेंट आती है और अपने रेगुलेशन लगाती है। तो कंपनी अभी नहीं, हमें तो ये तो 500 रुपये पत्ता बेचना है, तो भाई ये एक ऐसी दवाई है जो हर एक इंसान को नीड है, सो आपको ये कम दामों पर ही बेचनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस लग जाते हैं। सो अब आप चाहे अपनी कॉस्ट कटिंग करो या जो मर्जी करो, और या फिर कंपनी अपना सब्सिट्यूट निकाले, गवर्नमेंट अपना सब्सिट्यूट निकाले कि भाई कंपनी नहीं मान रही, आप कंपनी के ऊपर कुछ भी कर सकते हो, उसे मना कर सकते हो कि इतने हाई प्राइसेस पे नहीं चार्ज किया जाएगा, या गवर्नमेंट कोई सब्सिट्यूट लेके आए उस चीज़ का कि भाई ये अब हम दवाई लेके आए, ये कम दामों पर ही मिलेगी। सो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन भी आ जाते हैं। इसके बाद आता है गाइस मार्केटिंग मेथड यूज़। अगर आप मार्केट में आ रहे हो तो मार्केट के मेथड तो यूज़ करोगे, भाई सेल्स एंड प्रमोशन की टेक्निक यूज़ करोगे। सो आप जिस भी मेथड के साथ आते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हो, तो ऑफ कोर्स आप उसकी कॉस्ट कहाँ से कवर करोगे, प्रोडक्ट में से ना, तो आप उसमें प्रोडक्ट में ऐड करते हो। वही अगर कंपनी बहुत कम मार्केटिंग मेथड यूज़ कर रही है और बहुत सिंपल वे में मार्केट में आ रही है, तो वो अपनी प्रोडक्ट में उसकी कॉस्ट इंक्लूड नहीं करती। सो अगर आपका मार्केटिंग मेथड बहुत सारे हैं, आप बहुत पैसा खर्च कर रहे हो, सो वो भी आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिसाइड करता है, बिकॉज उसमें उसकी कॉस्ट भी एडअप करी जाती है। सो गाइस ये टोटल 6 पॉइंट्स थे, आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे, ठीक है। थैंक यू।